प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय प्राणीशास्त्र विभाग से। आज का व्याख्यान अपना जो दोनों शुक्राणुजनन और अंड जनन किए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उनमें क्या तो समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे मस्तिष्क में इन दोनों प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप सबके ध्यान में आ गई होगी समानताएं और असमानताएं। पहले बात करते हैं समानताओं की। तो सबसे पहले समानता है कि दोनों क्रियाओं द्वारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से अगुणित युग्मों को हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होता है। ध्यान रहे, मैंने जर्मिनल एपिथीलियम काम में नहीं लिया है, मैंने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स द्वारा हैप्लॉइड गैमीट्स का दोनों जनन प्रक्रियाओं में निर्माण होता है। दूसरा, दोनों क्रियाओं में एक समान 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है गुणन वृद्धि प्रवस्था, जिसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं अपन। दूसरा है वृद्धि प्रवस्था, जिसे अपन ग्रोथ फेज कहते हैं। और तीसरा है परिपक्व प्रवस्था, जिसे अपन मैचुरेशन फेज कहते हैं। अभी मैं समानताओं की बात कर रहा हूँ, अर्थात इनमें भिन्नता हो सकती है, वृद्धि अवस्था में दोनों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं दोनों के अंदर एक समान पाई जाती है। उसके बाद में आता है अंडाणुजनन व शुक्राणुजनन व अंड जनन क्रियाओं में समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन दोनों पाए जाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है वो पहला होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसके कारण से अपने को हैप्लॉइड गैमेट बनता है। और द्वितीय विभाजन जो मियोसिस सेकेंड कहते हैं जिसको अपन, वो समसूत्रीय विभाजन होता है। एक समान दोनों के अंदर ये विभाजन माइटोसिस समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय, जिसे अपन अर्धसूत्रीय प्रथम और अर्धसूत्रीय द्वितीय कहते हैं, ये दोनों प्रकार के विभाजन एक समान पाए जाते हैं। तो ये 4 तो थी समानताएं। अब बात करते हैं असमानताओं का। असमानताओं को और स्पष्ट करने के लिए मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया है। तो पहला अपना है शुक्राणुओं के निर्माण टेस्टीज में होता है। अंडों का निर्माण अंडाशय व मादा जननांग ओविडक्ट में होता है। यहाँ 2 जगह होता है, न कि एक जगह। वो पूर्ण प्रक्रिया 2 स्थानों पर होगी, और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक टेस्टिस के अंदर पूरा हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इस क्रिया में गुणन प्रवस्था के दौरान बनी शुक्राणु जनन कोशिकाएं स्वतंत्र रहती है। इसके विपरीत oogenesis के अंदर ये अंड जनक कोशिकाएं अंडाणु पुटिकाओं का निर्माण करती है। ध्यान रहे, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ग्रेफियन फॉलिकल्स है, इनका निर्माण कर कर इनके अंदर ये ओवम रहता है। तीसरा है शुक्राणु की क्रिया टेस्टीज में जीवन भर चलती रहती है। इसके विपरीत अंडाणुजनन क्रिया निश्चित समय में और निश्चित समय तक, मैंने 2 शब्द काम में लिए, ध्यान रहे, निश्चित समय में और निश्चित समय तक ही होती है। अर्थात मीनाक्स से मीनोपॉज तक ही oogenesis की प्रक्रिया रहती है। प्यूबर्टी, व्यवस्था से लेकर रजोवृत्ति तक ही oogenesis की प्रक्रिया होती है। चौथा है सभी शुक्राणुजनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। अंडजनन में इसमें केवल एक अंडजनन कोशिका बड़ी होकर अंडाणु कोशिका का निर्माण करती है। ये भिन्नता है दोनों के अंदर। 5वां,
स्पर्मेटोजेनेसिस में वृद्धि अवस्था छोटी होती है और शुक्राणु का जो विभाजन होता है वो एक समान होता है। इसके विपरीत oogenesis के अंदर ये सबसे लंबी वृद्धि प्रवस्था होती है, जो न केवल लंबी होती है वरन जटिल भी होती है, और ये दो प्रवस्थाओं में विभाजित होती है, जिसे अंग्रेजी में प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस, दो अवस्थाएं। हिंदी में इसी को अपन कहेंगे पूर्व पित्तक जनन वृद्धि प्रवस्था और पित्तक जनन वृद्धि प्रवस्था। इसके बाद में आता है छठे के अंदर है, इस क्रिया में वृद्धि प्रवस्था में कोशिका द्रव व आरक्षित खाद्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। इसमें ना तो साइटोप्लाज्म की वृद्धि हो रही है और न ही रिजर्व्ड फूड मटेरियल, उसमें कोई वृद्धि शुक्राणु के अंदर आवश्यकता है इसलिए नहीं होती। इसके विपरीत oogenesis के अंदर कोशिका द्रव और ये जो आरक्षित खाद्य पदार्थ है इसका संचय भी बहुत अधिक होता है। तो दोनों वृद्धि और संचय इसके अंदर, इस ग्रोथ फेज के अंदर oogenesis के अंदर होता है। अगला, इस दौरान दोनों परिपक्व विभाजन टेस्टिस में ही होते हैं। यहाँ दोनों oogenesis के अंदर ये दोनों विभाजन टेस्टिस के बाहर होंगे। 8वां पॉइंट, इसमें प्रथम व द्वितीय परिपक्व विभाजन सामान्य होता है। इनके परिणाम स्वरूप प्रत्येक शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका जिसे अपन ने स्पर्मेटोगोनिया कहा है, उससे 4 स्पर्मेटेड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके विपरीत oogenesis में दोनों परिपक्व विभाजन असमान होते हैं, जिसके फलस्वरूप oogonia से एकमात्र एक ऊटेड और 3 पोलर बॉडीज प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा स्पर्मेटेड का शुक्राणु में कायांतरण होता है, जबकि oogenesis में किसी प्रकार का कायांतरण नहीं पाया जाता। 10वां पॉइंट, इस क्रिया के फलस्वरूप लंबे गतिशील पूंछयुक्त शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि oogenesis में अगतिशील गोलाकार का बड़ा अंडाणु का निर्माण होता है। और आखिरी पॉइंट इनकी असमानताओं का है, शुक्राणु के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता, मात्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पूरे को अस्त्रित किए रहती है, जबकि अंडाणु में चारों ओर अंड झिल्लियाँ पाई जाती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। अलग अलग अंडों के अंदर इन झिल्लियों की संख्या अलग हो सकती है। सामान्यतः मनुष्य के अंदर 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार असमानताएं और समानताएं बताने के पश्चात अब अपना ये गैमेटोजेनेसिस का चैप्टर पूरा होता है। अब भी आपको किसी प्रकार की शंका रही है तो आप मेरे से व्यक्तिगत या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको ये दिखाएं, ये PDF मैं व्हाट्सएप में अपलोड कर रहा हूँ। आप निश्चित रूप से इनको डाउनलोड कर इनके सहयोग से अपना नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।